अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस लेक्चर सीरीज की 13th वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस का आज हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होते हैं। इसमें हम दोनों तरह के टेंस को कवर करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बने होते हैं और उन्हें यस और नो में आंसर किया जा सकता है। वहीं जो दूसरे तरफ का होता है डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों की मदद से बने हुए होते हैं और इन्हें यस और नो में आंसर नहीं किया जा सकता। तो दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आज हम सीखेंगे कि इन्हें पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव, तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। ये जो इधर एक्टिव के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, सबसे पहले ये असर्टिव का या ये कहें कि अफर्मेटिव के एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगभग हर जगह लागू होता है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, वहीं सिंपल पास्ट में भी नहीं होता है। जबकि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। जब इस तरह के जो असर्टिव होते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय एजेंट यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह पता है। ये जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, और ये बाय एजेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। ये रूल्स आपको अच्छी तरह पता है अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा है, क्योंकि वहां हम सारे जनरल रूल्स और टेंस की पैसिव कैसे बनाते हैं हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो किसी सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव में हम चेंज करते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे पहले यूज करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस आप उस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। यहाँ मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, ING, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, कोई भी फॉर्म हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट भी कोई भी हो सकता है। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरह हम सबसे पहले लाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह जब से हम पैसिव में बनाते हैं तो जिस तरह वही का वही स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रख देते हैं, ऐसा ही हम पैसिव में भी करते हैं कि पैसिव में जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सेंटेंस के स्टार्ट में रख देते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि यहां से हेल्पिंग वर्ब हट चुकी है तो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय एजेंट यूज करते हैं। इसे सिंपली आप सेंटेंस देखते ही कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक गलती नहीं करनी है कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव का, उसी के हेल्पिंग वर्ब देख के आपको तुरंत शुरू में नहीं रख देनी है। आपको हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अकॉर्डिंग ही रखनी है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है डू यू प्ले हॉकी, आपने देखा कि यहाँ डू है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है तो आपने डू रख दिया, बाकी फिर सारी चीजें रख ली। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको देखना है कौन सा टेंस है और उस टेंस के पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं डू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज या एम या आर यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए हम फ्रेम करके देखते हैं, अच्छे समझते हैं। तो यहाँ यू प्ले फुटबॉल को हमने चेंज किया डू यू प्ले फुटबॉल, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव बन चुका है। तो इसे हम कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले हमें क्या रखनी है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके पैसिव का स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? इज एम आर। तो आप देखेंगे इज एम आर क्या यूज करना है, तो हम अपना देखेंगे जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा यानी पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्योंकि सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर्स के साथ क्या यूज करते हैं? इज। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि पैसिव का ऑब्जेक्ट है, तो इज फुटबॉल। इस फुटबॉल हमारा आ चुका है सिंपली। अब हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इज फुटबॉल प्लेड बाय। अब बाय के बाद आपको एजेंट लाना है। यहां देख पा रहे हैं यू है, यू के फॉर्म चेंज नहीं होता है, जैसा है हम वैसा ही सिंपली रख लेते हैं। तो डू यू प्ले फुटबॉल का पैसिव बन चुका है इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। इसी तरह और टेंसेस के भी बनेंगे, आपको वही रूल ध्यान रखना है। आपको सारे जनरल रूल्स वही होंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज कर लेना है। अब इस सेंटेंस को फ्रेम करने के बाद हम किसी दूसरे टेंस का एक सेंटेंस लेके देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का लेके, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो डिड ही
प्ले क्रिकेट। आप यहां देख पा रहे हैं डिड यूज हुई है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सिंपल पास्ट के पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज या वर अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ नया सब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम वाज यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम इंट्रोगेटिव का पैसिव बना रहे हैं, सबसे पहले हम क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा पैसिव का वाज, क्रिकेट हो चुका है। अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करेंगे जो कि हमारी मेन वर्ब प्ले है, तो इसका हो जाएगा प्लेड। वाज क्रिकेट प्लेड अब बाय, और सिंपली हमारा एजेंट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी इसका जो सब्जेक्ट है ही उसको हम चेंज कर लेंगे, यहां हो जाएगा हिम। तो इसी तरह सभी आपको टेंसेस के फ्रेम करने हैं। आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेना है और हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रख के फ्रेम कर लेना है। तो इसी तरह आपको बाकी सेंटेंसेस को भी फ्रेम करना है। अब आगे हम बात करते हैं WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से बने हुए जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे फ्रेम करना है। आइए अब हम WH क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो उनका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे वाई डू यू राइट अ लेटर। सबसे पहले WH वर्ड आया वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब आई राइट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया अ लेटर। इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो सिंपली सबसे पहले WH वर्ड रखते हैं, फिर रखते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पैसिव के अकॉर्डिंग होगी, यानी हमारा सब्जेक्ट भी नया होगा और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी जो हम पैसिव में यूज करते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमेशा यूज होती रही है, प्लस आपको यहाँ बाई एजेंट रखना है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ भी हर तरह के इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, सिंपली उसी तरह आपको करना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं, सिंपल जो रूल है वही है। तो आप देखिए वाई डू यू राइट अ लेटर, सबसे पहले वाई मेन वर्ड जो रहेगा वही हम रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ चेंज दो जगह होता है, जब हु आए या फिर हुम आए तब चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो आगे हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को देखने के बाद। तो आइए अब इसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड वाई आएगा, फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वहां प्रेजेंट हम पैसिव बनाने के लिए इज MR यूज करते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हैं अ लेटर हमारा जो है वो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे वाई इज। हमारा WH वर्ड आ गया हेल्पिंग वर्ब, हमारी सब्जेक्ट की बारी है जो कि अ लेटर है, वाई इज अ लेटर। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की हो जाएगी रिटन। रिटर्न अब हमारा एजेंट आएगा बाई के साथ, तो हम सिंपली बाई लिखेंगे बाय, और यहां आप देख पा रहे हैं यू है, यू के फॉर्म में चेंज नहीं होता है तो बाय यू। तो इस तरह आपको फ्रेम करना है। जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो सिंपली वही रखा जाएगा। हु और हुम आता है तो उसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, वो हम आगे देखते हैं। तो सेंटेंस और देख लें ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हमने लिया, आप दूसरा टेंस भी ले सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड जो कि व्हेन है। अब क्रिकेट यहाँ सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी यूज इज, तो व्हेन इज। अब बारी है हमारे सब्जेक्ट की जो कि क्रिकेट है, व्हेन इज क्रिकेट। अब हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्ले है तो प्लेड हो जाएगी, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड अब बाय। और इसके बाद हम अपना एजेंट रखेंगे, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ही है तो ही के फॉर्म को हम चेंज करके हिम कर लेते हैं। तो इस तरह सेंटेंस हमारा फ्रेम हो चुका है, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय। यहां भी आपको क्वेश्चन मार्क रखना है सभी जगह। व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। इसी तरह इसके लिए हम विल बी शैल बी यूज करते हैं, लेकिन जब हम विल बी यूज करेंगे तो विल बी दोनों इकट्ठे ही यूज करेंगे, सिर्फ
इनमें से हम एक को यूज करते हैं और एक को सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड होती हैं। टेंस में हमने सीखा है कि जितनी भी कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है उनमें से एक को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट या उसके साथ अगर नॉट हो तो साथ में नॉट भी रख के फिर दूसरी वाली रखते हैं। इसे फ्रेम करके हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा वेन। अब वेन के बाद बारी है हेल्पिंग वर्ब की, तो विल भी हम यूज करेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ वेन विल। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? हॉकी। वेन विल हॉकी, वेन विल हॉकी। अब बी आ जाएगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कंप्लीट हो गई, सब्जेक्ट भी। अब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लेड हो जाएगी, प्लेड। अब बाय और हमारा एजेंट आएगा। तो वेन यू है यहाँ पर, तो यू के फॉर्म में भी चेंज नहीं होता है, तो सिंपली यू को भी इस तरह हम रख लेंगे। तो वेन विल हॉकी बी प्लेड बाय यू, इस तरह आपको रखना है। अब देखते हैं हु और हुम कैसे चेंज होता है। तो जब एज ए क्वेश्चन वर्ड हु हो तो उसे आपको बाय हुम कर लेना है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। बस हु जैसे यहाँ है, अगर यहाँ हु होता तो यहाँ वाई की जगह यहाँ हु होता तो यहाँ हम रखते बाय हुम, यहाँ हु होता तो हम रखते बाय हुम। एक दो सेंटेंस लिखे हैं, हम इन्हें फ्रेम करके देखते हैं कि जैसे हु रोट दिस नॉवेल। आप देख पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में है, हेल्पिंग पर आपको वॉज वर यूज करनी है। अब दिस नॉवेल, एक नॉवेल की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे वॉज, लेकिन उसके पहले हम हु को यहाँ सेट करेंगे। तो हु को हम सिंपली लिख लेंगे बाय हुम, बाय होम हो चुका। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की, वॉच बाय होम वॉच। अब बारी है हमारे सब्जेक्ट की, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? दिस नॉवेल, दिस नॉवेल। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप देख पा रहे हैं हु रोट दिस नॉवेल का पैसिव फ्रेम हो चुका है। बाय हुम वाज दिस नॉवेल रिटन। यहाँ बाय एजेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि हुम यहाँ जो था ये हु था, यानी कि इसमें सब्जेक्ट की प्लेस में हु था, इसलिए बाय एजेंट इसमें नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं हु विल हेल्प हिम, यानी उसकी मदद कौन करेगा। आपको सबसे पहले हु का बाय हुम कर लेना है, बाय हुम। आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो यहां आप देख रहे हैं बिल का यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी बिल भी हम यूज करेंगे। तो बाय हुम बिल, बिल बी को एक साथ नहीं यूज करना है, बी आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो कि यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, से हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा ही। तो बाय होम बिल ही, फिर बी। अब हमारी मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प। तो इस तरह आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हुम हो तो उसे किस तरह हम हु को चेंज करके देखते हैं, ये पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं हुम से बने हुए हमने दो स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, यानी दो सेंटेंस लिए हुए हैं। हुम हैव यू इनवाइटेड, हुम हैज सी रिपोर्टेड। तो इसको आपको किस तरह फ्रेम करना है, तो यहाँ हुम की जगह सिंपली आपको हु कर लेना है, हुम को रिप्लेस कर देना है, बाई वाई कुछ नहीं रखना है। सबसे पहले आप रखेंगे हु, बाकी आप टेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम कर लेंगे। हैव यू इनवाइटेड आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ हम यूज करेंगे हैज बीन या हैव बीन, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ यू के लिए हैव यूज हुई थी, लेकिन अब यहाँ हु हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। एज ए सब्जेक्ट यहाँ हु ही यूज हो रहा है, तो हु इसके लिए हम यूज करते हैं हैज बीन, हु हैज बीन। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब बारी है हमारी मेन वर्ब की, जो इनवाइटेड थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसे हम सीधा लिख लेंगे हु हैज बीन इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब बाय एजेंट आ जाएगा तो बाय यू, तो हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। इस तरह हमारा फर्स्ट फ्रेम हो गया। इन द सेम वे हमें सेकंड को भी फ्रेम करना है। सिंपली पहले हु, यहां भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैज ही ली है, आप दूसरे टेंस भी देख सकते हैं, लेकिन यहां हमने हेल्पिंग वर्ब हैज ली है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है। आप दूसरे टेंस के अकॉर्डिंग भी फ्रेम करिएगा।
तो हु आ गया हमारा सिंपली सबसे पहले, यहां भी हम हैज बीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हु हैज बीन। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है जो कि रिपोर्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, हु हैज बीन रिपोर्टेड। फिर हमारा बाय एजेंट, तो बाय और सी का हो जाएगा हर। इसमें ध्यान रखिएगा सी हमारा सब्जेक्ट था जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया है। यहां जो पैसिव है उसमें हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसी तरह हम पिछले जब डिस्कस कर रहे हैं तो वहां हुम होता है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। आई होप आज की वीडियो में जो चीजें हमने डिस्कस की हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल पैसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।